हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जैसा कि देख रहे हैं मेरे सामने कि यहाँ पे रूम बिल्कुल काफ़ी डेकोरेट किया गया है और आपको बैनर देख के भी लग रहा होगा कि आज किसी का बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे। आज दरअसल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और उनका मैं थोड़ा सा घर पे ही ऐसे ही मनाती हूँ, हल्का फुल्का कर देती हूँ, जैसे घर ही पे केक मंगवा के कटवा देती हूँ। तो ये बच्चों ने किया है, बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया जाए, तो ये बच्चों ने ही सारा किया है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सच में थोड़ा सा किया है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे सारे बैलून लगा दिए थे ऋषि ने और यहाँ पे टिया की मस्ती चल रही थी, ये चश्मा लगा के वीडियो बना रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि रूम कितना ज़्यादा डेकोरेशन किया है बच्चों ने। और यहाँ पे ऋषि तैयारी कर रहे थे, इनको बड़ा शौक है सजाने का, रूम सजाने का, चाहे छोटा सा बर्थडे करो तब भी ये रूम सजाते हैं। तो यहाँ पे ऋषि ने ही सारा किया था, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था। और ये वेस्टेड चीज़ें हैं, ये जो बैनर आपको दिख रहे हैं, ये जो लगी हैं रंग बिरंगी गोल्डन और सिल्वर कलर की, तो ये दरअसल बैनर पिछले साल मैंने मंगाया था बच्चों के बर्थडे में, ये बचा हुआ रखा था, बिल्कुल वेस्टेड था, मेरे कोई काम का नहीं था। तो आज मैंने निकाला तो इसी का मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन यहाँ पे ऋषि ने कर दिया है, मैंने करवा दिया है। और आप देख सकते हैं, चाहे छोटा सा ही घर पे ऐसे सेलिब्रेट करो लेकिन अच्छा सा करो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ इन सब की मस्ती चल रही थी, खेल रहे थे और मैं अभी जा रही थी किचन में, कुछ खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे तैयारी तो हो चुकी थी और इन लोगों को देख सकते हैं आप लोग, ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और टिया की तो मस्ती कमी नहीं हो रही थी। ये तो बहुत एंजॉय करती हैं, कोई भी छोटा सा भी फंक्शन घर ही पे ऐसे कर लो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सबकी मैं फ़ोटो बना लूँ, फ़ोटो खींच लूँ, क्योंकि इन लोगों को ये सब बने देखो कैसे हैं। मैं कह रही थी थोड़ा सा तैयार हो जाओ जाके, तो सुन भी नहीं रहे थे। तो अभी तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने छोटा सा सेलिब्रेट किया है हस्बैंड का अपने। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगी बहुत सारी चीज़ें, आज ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है दोस्तों। तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि जो है आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा सा खाना बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ तैयारियाँ चल रही थी। अभी ये लोग क्या तैयार कर रहे थे, बैनर लगा रहे थे, अभी लगा दिया था, फिर से इनको समझ में नहीं आया था, फिर से निकाल के फिर से लगाएंगे ये। तो अभी यहाँ पे टिया भी बैठ गई थी और जो है हम कह रहे थे जल्दी से कर लो, फिर आराम से जो है, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 8 साढ़े 8 बज चुका था, केक आ चुका था घर पे काटने के लिए और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें सजाना और था। तो यहाँ पे बच्चों से मैंने बता दिया था कि अपना जो है कर लेंगे। और जो है यहाँ पे आसी भी थी, आसी भी मस्ती कर रही थी, बैलून बहुत सारे फोड़ दिए थे, क्योंकि बैलून में ओवर हवा भर देते हैं ये लोग तो फट जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही थी खाना बनाने, लेकिन मैं सोच रही थी इन लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि जो है ये लोग अपनी मर्ज़ी से कर तो देते हैं, अच्छा ही करते हैं, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं तो इनको खुद समझ में आता है कैसे करना है। अब इनको देखो ये बैलून फोड़ रही थी और कितने सारे इन्होंने फोड़ भी दिए थे। मैंने 2 पैकेट मंगाया था कि पूरे कमरे में बैलून लगा देना। एक तो ये फुला भी नहीं पा रही थी सही से और जो है, और ये चश्मा लगा के फ़ोन देख रही थी। इनकी तो अलग ही कहानी है, पूछो ही मत, करना धरना कुछ नहीं है, बस ये बिजी रहती हैं अपने आप में, अपना ही सब कुछ करने में। तो यहाँ पे ऋषि जो है थोड़ा सा हमने बताया था कि कैसे क्या करना है, तो वो अपना जो है बैनर निकाल के फिर से उसको चिपका के फिर से लगाने जा रहे थे, क्योंकि इनको सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे रूम तो लमसम पूरा डेकोरेट हो गया था, अच्छा भी लग रहा था। मैंने सोचा कि जो है थोड़ा सा और कुछ कर दे, तो मना कर दिया। फिर हमने कहा चलो जितना है उतना ही अच्छा लग रहा, लेकिन फ़ोटो और वीडियो में अच्छा आ रहा था। और मैंने इस बार किसी को बुलाया नहीं था, क्योंकि घर ही पे करना है तो क्या बुलाना किसी को। तो घर पे ही मैंने खाना वाना सब बना लिया था और जो है खाने में मैंने जो है पनीर वगैरह बनाया था, अभी मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे ऋषि बैनर लगा रहे थे बर्थडे का
उनको जैसा समझ में आया वैसे बच्चों ने अपना जो है थोड़ा बहुत कर दिया था डेकोरेशन। कुछ बहुत ज़्यादा शौक़ है ऋषि को सजाने का, तो सब वेस्टेड चीज़ें हैं यहाँ पे। जो पहले की रखी थी वही हमने लगवा दिया था, कुछ भी नया नहीं मंगवाया था दोस्तों, क्योंकि तीनों बच्चों के बर्थडे में मैंने मंगवाया था पिछले साल, और ये बचा हुआ रखा था पहले का, तो वही आज यूज़ में आ गया। अब लेकिन आज आया है, लेकिन आगे अब ये यूज़ में नहीं आएगा। आगे ये बिल्कुल फेंकने लायक है, क्योंकि अब ये बन नहीं सकता किसी उससे, किसी और डिज़ाइन का सजा नहीं सकते इसको। तो ये लास्ट था बस। अब नया इस साल बर्थडे करेंगे बच्चों का, तो नया बैनर सारे आएंगे 3। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सुंदर सजाया था। बैलून भी रंग बिरंगे थे, पूरे कमरे में बैलून लगाया था और बैनर भी लग गया था। सारी तैयारी हो चुकी थी यहाँ पे केक कटने की। अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो चलिए आप लोग इसको देखिए और एंजॉय करिए। अभी मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। तो दोस्तों मैं तैयार होके यहाँ पे बिल्कुल रेडी थी। अब मैं अपने कमरे में थी और यहाँ पे देखिए बच्चों की भी मस्ती चल रही थी और हम लोग भी जो है सभी लोग तैयार हो चुके थे। ऋषि भी तैयार हो रहे थे। अब मैं जा रही थी उस कमरे में। मैं थोड़ा सा जो है आप देख सकते हैं मैंने नेट की साड़ी पहनी थी और आशी से पूछ रही थी मैं कुछ यहाँ पे, और चलती हूँ उस कमरे में, मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे थे और हम भी आ गए थे, बैठ गए थे। बच्चों से बोल रहे थे कि कुछ फ़ोटो खींच ले, क्योंकि जब बहुत सारी तैयारियाँ हम लोगों ने किया था तो फ़ोटो खींचना तो बनता ही था दोस्तों। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवा के उसके बाद में हम लोग केक कटिंग करवाएंगे इनसे। और केक भी आ गया था। केक मैंने कौन सा मंगवाया है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत मस्ती हो रही थी आज, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था, यहाँ तक का मैंने किरण को भी इस बार नहीं बुलाया है, क्योंकि घर ही में कर रहे थे बच्चों के साथ में। और पहले तो प्लानिंग था कि बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर मौसम इतना ज़्यादा गर्मी वाला था कि मन नहीं हुआ। बच्चे भी परेशान हो जाते, इसलिए हम लोग बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिए थे। और यहाँ पे केक आ चुका था, ऋषि केक ले आए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे केक खोल रहे थे ऋषि। और केक मैंने चॉकलेट वाला मंगवाया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। लमसम सभी को पसंद है, बच्चों को तो वैसे भी चॉकलेट ज़्यादा पसंद होती है। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि केक कितना अच्छा बनवाया था हमने। और ये सरप्राइज़ था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था, कुछ बताया नहीं था, कुछ प्लानिंग इनके सामने नहीं किया था। ये तो हम लोगों ने अचानक से इनके सामने ओपन किया कि जो है आज कुछ छोटा मोटा घर पे ही करते हैं बर्थडे, और इसी बहाने थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है घर का, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, कुछ नया हो जाता है। तो यहाँ पे ऋषि जो है केक खोल रहे थे, आप देख सकते हैं पैकिंग काफ़ी अच्छी है। ये केक मैं अपने घर के पास में ही एक बेकरी की दुकान है, वहीं से बनवाते हैं, और वो भैया सामने बना के देते हैं। जैसा आपको पसंद हो, जैसा डिज़ाइन पसंद हो, जैसा आपको डेकोरेट करवाना हो, सारी चीज़ें वो आपके सामने करेंगे। और काफ़ी अच्छे रेट पे भी देते हैं, बहुत महंगा नहीं देते हैं। काफ़ी अच्छा केक बनवाया था हम लोगों ने। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाम लिखा था। और ये केक सच में इतना सुंदर लग रहा था। कैमरे में तो थोड़ा सा शायद आपको डर लग रहा हो, लेकिन रियल में बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा डिज़ाइन का बनवाया था मैंने। तो केक यहाँ पे ओपन हो चुका था, आप देख सकते हैं। आप लोगों को भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे केक कटने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और बच्चे भी बहुत मस्ती और बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे केक कटना था, तो कैंडल वगैरह भी जो है हम लोगों ने लगाया। और आप देख सकते हैं मैंने कैंडल के लिए टिया से बोला, टिया जो है लेकर आई कैंडल। और फिर क्या हुआ था, हम लोगों ने पेटीज मंगाई थी, उसके साथ में भैया ने सॉस रखना भूल गए थे। वही टिया बोल रही थी यहाँ पे कि पापा सॉस नहीं लाए हैं। तो हमने कहा चलो अभी केक कट जाए, उसके बाद में कह रहे थे मेरे हस्बैंड जाके ले आएंगे। तो टिया यहाँ पे कैंडल लगा रही थी और हम खड़े थे यहाँ पे। अब यहाँ पे हस्बैंड को अपने टीका लगाएंगे, उसके बाद में इनसे केक कटवाएंगे। यही छोटी छोटी खुशियाँ दोस्तों होती हैं, अगर किसी का कुछ है जैसे बर्थडे वगैरह है, और ख़ासकर हस्बैंड का, तो छोटा सा करो तो बहुत खुशी मिलती है। साथ में बच्चों को भी खुशी मिलती है, हम सबको बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, घर का थोड़ा चेंज हो जाता है। रोज़ वही बोरिंग लाइफ, वही खाना, वही चीज़ें, वही सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा कुछ चेंज हो। और बाहर जाने से अच्छा है कि घर पे ही अपने बच्चों के साथ में और हस्बैंड के साथ में ही इंजॉयमेंट करो।
तो काफ़ी अच्छा लगता है, सभी लोग खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो स्टिक मेरे हाथ में थी और यहाँ पे कैंडल टिया ने लगा दिया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि स्टिक रिमोट से चलती है, लेकिन रिमोट इस समय चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। वही मैं हाथ में पकड़ी थी और यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी रही थी। टिया यहाँ पे कैंडल लगा रही थी और देख सकते कितना सुंदर लग रहा था कि तो कैंडल जलने लगी तो और ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे सभी लोग ज़्यादा खुश थे। अब हम यहाँ पे होने वाला था, हस्बैंड को टीका करने वाले थे, उसके बाद में केक कटवाते। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये कह रहे थे कि थोड़ा सा सही हो जाए। और मैंने आवाज़ इसलिए डाली दोस्तों क्योंकि टीवी पे गाना बजता, साउंड बजता, तो उसका कॉपीराइट बहुत आता है मेरे वीडियो में। तो मैं कम से कम ही सोचती हूँ यूज़ करूँ। ओरिजिनल आवाज़ में मेरा भी मन होता है आप लोगों को सुनाऊँ, दिखाऊँ। तो यहाँ पे पूरा जो है मैंने इसीलिए आवाज़ डाला ताकि आपको मैं क्लियर बता सकूँ। तो यहाँ पे टीका मैं लगाने जा रही थी और मेज बहुत आगे थी। तो आप देख सकते हैं हम दोनों का लुक काफ़ी मुझे पसंद आया अपना और मेरे हस्बैंड का। और यहाँ पे मैं टीका लगा रही थी अपने हस्बैंड को, और टीका लगाने के बाद में केक कटवाती मैं। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे और टीका भी लगा रहे थे। ये भी अच्छा लगता है, अपनी खुशी या दूसरों की खुशी के लिए कुछ थोड़ा सा करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बच्चों का भी बर्थडे बहुत सेलिब्रेट करती हूँ, तो बहुत अच्छे से करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। घर का माहौल चेंज हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो सभी को पसंद आता है। और यहाँ पे केक काटने जा रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड को टीका लगा दिया था और वो कह रहे थे कि मैं तुमको भी टीका कर दूँ। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो, थोड़ा छोटा सा मेरे भी लगाया उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने कहा छोटा ही लगा तो ज़्यादा बड़ा मत लगाना। तो यहाँ पे टीका लगा रहे थे, वो मुझे लगाए और पहले मैंने उनको लगाया, फिर उन्होंने मुझे लगाया। फिर यहाँ पे केक काटने के लिए खड़े हो गए हम लोग और मैंने अपने हस्बैंड से कहा केक काटो। मुंह से फूंकने के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ, केक पे कभी भी मुंह से नहीं फूंकना चाहिए क्योंकि जो मुंह में जर्म्स होते हैं या कीटाणु जो भी हो मुझे नहीं अच्छा लगता है, वो केक पे आ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से भी कहती हूँ हाथ से ही हिला के कैंडल को बुझाएं, वो मुँह से ना फूकें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कैंडल को बुझा दिया था, उन्होंने सारी कैंडल बुझा दिया, देख सकते हैं आप लोग। एक भी कैंडल, मैंने बोला कि एक जलने देते, तो कह रहे थे बाद में जला देना। यहाँ पे केक कटिंग चल रहा था, तो चलिए आप लोग भी क्लैपिंग कीजिए और हम भी करते हैं। तो यहाँ पे केक कट चुका था, तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे खिलाया और फिर मैंने भी उनसे ही थोड़ा सा केक लेकर उनको खिलाया और फिर इन्होंने एक एक बच्चों को बुलाया, सबको खिलाया और सबने केक खाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और केक सच मानिए बहुत अच्छा था। यहाँ पे भैया जो केक बनाते हैं हमारे तरफ तो बहुत अच्छा बनाते हैं और हम लोग हमेशा उन्हीं भैया से केक बनवाते हैं और हमेशा बर्थडे में हमारे यहाँ केक उन्हीं के यहाँ से आता है, वो दुकान भी पास में ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को केक खिला रहे थे और बच्चे भी पापा को अपने केक खिला रहे थे। केक सच में बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो चुका था, अब बारी थी केक का मतलब खाने की सबकी। तो टिया भी अपने पापा को केक खिला रही थी और ऋषि भी आ चुके थे। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती किया और सच बताएं बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा क्योंकि जो है उनका जो बर्थडे है वो मैं हर साल थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर पे ही अपना करती हूँ बच्चों के साथ मिलके, या फिर जो है बाहर तो मैं जाती नहीं ज़्यादा क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो मन भी नहीं करता है जाने का। तो यहाँ पे सभी बच्चे आप देख सकते सबको केक खिला रहे थे इनके पापा, और बच्चों ने भी अपने पापा को केक खिलाया और काफ़ी मस्ती किया। सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और थोड़ी देर के लिए घर का माहौल भी थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और यहाँ पे टिया ने गिफ्ट भी दिया अपने पापा को। इसने ऑनलाइन पहले ही मंगवा लिया था, बहुत पहले मंगवाया था और क्योंकि बता रही थी कि देना है पापा को, बर्थडे आ रहा है। और इस बार तो मैं नहीं गिफ्ट ला पाई, कोई कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं दिया, वरना मैं हर साल कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ। और वैसे भी मैंने अभी 1 महीने पहले मैंने इनको कपड़े दिए थे गिफ्ट में, और इनको कपड़ों का ज़्यादा शौक़ है तो मैंने दिया था। और पिछले साल भी मैंने गिफ्ट काफ़ी महंगा दिया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर ब्लॉग देखा होगा तो ज़रूर देखा होगा।
तो यहाँ पे खोल रहे थे टिया का गिफ्ट, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सभी बच्चों ने लिया था, कुछ ना कुछ लिया था। और आसी ने अपने पापा को चश्मा दिया था, क्योंकि चश्मे के भी बहुत शौकीन है। गाड़ी चलाते हैं तो हवा जब चलती है तो थोड़ा कचरा वगैरह आँख में जाता है, तो चश्मा ज़रूर लगा के गाड़ी चलाना चाहिए, सभी को चलाना चाहिए। वैसे मैं भी लगाती हूँ जब गाड़ी चलाती हूँ अपनी। तो यहाँ पे फ़िलहाल टिया का गिफ्ट खोल रहे थे और इन बच्चों ने पहले ही दे दिया था। तो टिया ने दिया क्या था, पापा को अपने बहुत अच्छी सी पर्स दिया था पैसे रखने के लिए, क्योंकि पर्स की भी ज़रूरत थी इनको। इनकी पर्स बहुत पिछले साल शायद मैंने दिया था, बाद में तो फट गई थी। अब टिया ने दिया है, ये ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आई थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। और बहुत मतलब अच्छे रेट पे भी मिल गई थी, और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी बहुत अच्छा अंदर है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं पास से दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी है। और इनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी पैकिंग करके दिया था पूरा बहुत अच्छी लगी थी इनके पापा को, तो कह रहे थे कि बहुत अच्छी है। ये हमने पसंद किया था, टिया ने ऑर्डर किया था, हालांकि पैसे तो मैंने ही दिए थे, लेकिन जो है इनको पसंद आई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात थी, इस पर्स में एक खासियत थी कि टिया ने हमारी और अपने पापा की फ़ोटो लगाई थी, वही दिखा रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन फ़ोटो लगाई थी। ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।